नमस्ते छात्रों। पिछले भाग में हमने उपन्यास के इतिहास को समझा था, उसकी जानकारी ली थी। अब इस भाग 2 में नॉवेल के साथ साथ नॉवेला, जो उपन्यास के जैसे ही छोटी उपन्यास यानी कि लघु उपन्यास होती है, उसके बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं। इस भाग में हम नॉवेल के मुख्य तत्व एवं आधार और प्रकार इनके बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो सर्वप्रथम देखते हैं नॉवेला यानी लघु उपन्यास क्या होती है। ए नॉवेला, द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेल, is a type of prose fiction which is shorter than a full-length novel and longer than short stories. Novel, N-O-V-E-L-L-E, novel, यह इटालियन शब्द से नोवेला, N-O-V-E-L-L-A, यह नाम आगे आया है। इसमें हम छोटी उपन्यास एवं लघु उपन्यास कहते हैं। नॉवेला यानी लघु उपन्यास लघु कथा से बड़ी और उपन्यास से छोटी होती है। इसमें अच्छी तरह रचित कथाएं होती है। इट इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड येट शॉर्ट नरेटिव, ऑफन सटारिक और रियलिस्टिक इन टोन। लघु उपन्यास ज्यादातर व्यंग्यात्मक या वास्तववादी होती है। व्यंग्यात्मक यानी कि किसी प्रसंग या परिस्थिति या व्यवस्था तथा व्यक्ति का उपहास, मजाक और आलोचना की जाती है। हमारे यहाँ हरिशंकर परसाई जी तथा श्रीलाल शुक्ल जी की रचनाएं इसके उदाहरण स्वरूप में देख सकते हैं। इट यूजुअली फोकसेस on one incident or issue with one or two main characters and takes place at a single tradition. यह लघु उपन्यास ज्यादातर एक ही प्रसंग एवं विषय पर केंद्रित होती है। इसमें एक या दो ही मुख्य किरदार या पात्र होते हैं और किसी एक परंपरा या जगह के प्रसंग को दर्शाती है। Some of the famous novellas in English are as follows. तो चलो अंग्रेजी के लोकप्रिय विख्यात लघु उपन्यास के उदाहरण हम आगे देखते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉवेला इज द हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनराड। इन दिस नॉवेल वी सी अ सेलर, चार्ल्स मार्लो, टेल स्टोरीज टू हिज फ्रेंड्स who are seated on a boat in the Thames River. The sailor is narrating the adventures of his river journey through Congo River in Congo Republic. पहली नॉवेला एवं लघु उपन्यास है द हार्ट ऑफ डार्कनेस। जोसेफ कॉनराड लिखित यह लघु उपन्यास चार्ल्स मार्लो नामक एक मल्लाह के यानी नाव चलाने वाले की जुबान से बताई गई कहानी है। मार्लो अपने मित्रों को थेम्स नदी में खड़े अपनी जहाज में कांगो राज्य की कांगो नदी में किए गए जल प्रवास की कथाएं इस उपन्यास में बताते हुए दिखाई देता है। द सेकंड नॉवेला इज द टर्न ऑफ द स्क्रू बाय हेनरी जेम्स। दिस इज अ हॉरर स्टोरी। इन दिस नॉवेला we meet an anonymous narrator who tells us ghost stories told by the guests who have gathered in an old mansion on a Christmas Eve. दूसरी लघु उपन्यास है The Turn of the Screw, जो हेनरी जेम्स ने लिखी है। इसमें एक उपन्यासकार या फिर अनामक कथाकार हमें भूतों की कथाएं सुनाता है, जो कथाएं एक पुराने घर में क्रिसमस के एक दिन पहले इकट्ठा हुए अतिथि एक दूसरे को सुनाते हैं। तीसरी उपन्यास है बिलीबर्ड। द थर्ड नॉवेला इज बिलीबर्ड बाय हरमन मेलविले। दिस इज एन allegorical story. In this story, we see a sailor, Billy, who is a good-natured person. Somehow, by mistake, his colleague Claggart is killed in a fight. The story revolves around the court-martial case against Billy
and how he is sentenced to death. The readers are enchanted and engrossed in finding whether Billy gets justice at the end. हरमन मेलविले लिखित इस उपन्यास में नीति कथा है। इसमें बिली नामक एक नाविक उसके हाथों अपने ही प्रतिस्पर्धी सहकर्मी नाविक क्लैगैट की हत्या हो जाती है। उसके उपरांत बिली को न्यायालय में पेश किया जाता है, उस पर मुकदमा चलता है और फांसी की सजा सुनाई जाती है। यह उपन्यास इसी प्रसंग के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वाचक अचंभित होकर अंत में बिली बर्ड को नैतिक न्याय मिलता है या नहीं, यह ढूंढने में खो जाता है। The fourth example of novella is Death in Venice by Thomas Mann. In this novella, we see a story of a widower. A strange story reveals the upheavals and strange feelings in the mind of that widower writer. चौथी लघु उपन्यास है डेथ इन वेनिस, जो थॉमस मन ने लिखी है। इस उपन्यास को एक विधुर लेखक और उसकी मनोअवस्था को दर्शाया गया है। उसमें उसके मन में आए हुए उतार चढ़ाव और विचित्र भावनाएं दिखाने वाली यह अजीबोगरीब कथा है। The fifth novella is Seize the Day by Saul Bellow. The hero, Tommy Wilhelm, is there in the story. He is turned down from his managerial position, executive position at his job place. His being unemployed, his wife gives him divorce, and all the sorrows that came to his way in a day is narrated in this novel. सॉल बेलो लिखित सीज द डे इस उपन्यास में टॉमी विलेम नाम का नायक उसके जीवन के एक दुख भरे दिन का चित्रण इस लघु उपन्यास में किया गया है। उसके कंपनी में से व्यवस्थापक या फिर प्रबंधक पद से हुई उसकी अवनति से नौकरी से निकाला जाना, वहां से लेकर उसकी पत्नी से हुआ उसका विवाह विच्छेद एवं डिवोर्स, ऐसे कई दुखों का सामना उसे करना पड़ता है। यह बड़े ही आकर्षक ढंग से लिखा गया है। लास्ट इज पर्ल बाय जॉन स्टेनबेक। इन दिस novella we read a story of a man named Kino who is a pearl diver. Greed, social norms and cruelty of human nature are depicted with their intricacy and explored minutely. छठी लघु उपन्यास पर्ल, जो कि जॉन स्टेनबेक द्वारा लिखी गई है, उसमें समुद्र में डुबकी लगाकर मोती खोजने वाले नायक की कथा है। इस कथा में मनुष्य के स्वभाव के लोभ तथा सामाजिक रीति रिवाज और क्रूरता के बारे में जो जटिलता दिखाई देती है और उनका बारीकियों से विश्लेषण किया गया है। These all were 6 different examples of novellas. Now let's see and understand the elements of novel or novellas. ये लघु उपन्यास एवं नॉवेला के कुछ उदाहरण देखे हैं। अब हम देखते हैं कि इन नॉवेला और नॉवेल के मुख्य तत्व या आधार के बारे में क्या है और उन्हें समझते हैं। There are 6 elements essential of novel or novella. All these factors may be related to one another in the work of an author. किसी भी लेखक के उपन्यासकार के लेखन कार्य में इन मुख्य तत्वों का बड़ा महत्व होता है और यह मुख्य तत्व परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहला तत्व है थीम। Theme is the central idea in the novel which can be expressed in a nutshell. It is a philosophical statement or a truth which the writer has put forth through the narration of the series of events in the story and characters acting in the particular setting. संहिता मुख्य विषय, यह संक्षेप में बताई जाए ऐसी उपन्यास की मुख्य कल्पना होती है।
यह एक तात्विक विधान होता है जिसे विविध प्रसंगों के श्रृंखला से वाचकों के समक्ष रखा जाता है। उपन्यास के सभी किरदार, सभी पात्र उसके अनुसार वर्तन करते दिखाई देते हैं। Plot is essentially the story or the course of events that makes up the theme. It is created by the conflict, either internal or external. Plot may be simple or complex. Plot माने कथानक। उपन्यास की कथा जैसे जैसे घटित होती है उसमें जिन जिन प्रसंगों का वर्णन आता है उसकी एक श्रृंखला समय के अनुसार उचित क्रम में लिखी जाती है। उसे प्लॉट या कथानक कहा जाता है। प्लॉट अंतर्गत या बाहरी संघर्ष के माध्यम से तैयार होता है। यह या तो सरल होता है या फिर जटिल होता है। Characterization is related to the plot as the course of events take place because of the certain behavior of the characters. Character यानी पात्र या किरदार। प्लॉट में दर्शाए गए विविध प्रसंग कथा के किरदार अपने वर्तन से प्रभावित करते रहते हैं। उनके वर्तन के अनुसार ही कथा के प्रसंग चित्रित किए जाते हैं। Depiction of character can range from a thumbnail sketch to deep, wordy, highly detailed verbal sketch. यह किरदार और पात्र छोटे या फिर बड़े हो सकते हैं। कुछ पात्र किसी क्षण चित्र के जैसे होते हैं, केवल कुछ ही क्षण के लिए दिखाई देते हैं, या फिर बहुत ही गहराई से भरे, बड़बड़ाने वाले या उच्च शब्द विभूषित हो सकते हैं। The important character may have been described in its every aspect by the writer. मुख्य पात्र का वर्णन बहुत ही गहराई से किया हुआ दिखाई देता है। The minor characters are not given much importance. छोटे या कम महत्व के किरदारों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। The reader follows the action of one main character throughout the novel. पढ़ने वाले वाचक भी उपन्यास के मुख्य किरदारों के वर्णन या फिर वर्तन को ही निहारते हैं। This character is referred to as the protagonist. उनकी तरफ ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उनकी हर एक छोटी मोटी हरकतों पर वाचक ध्यान देते हैं। उसी पात्र को प्रोटैगनिस्ट यानी कि नायक कहा जाता है। प्रोटैगनिस्ट is in conflict with a character or an entity or a force which is known as antagonist. इस नायक या फिर नायिका का किसी व्यक्ति, संस्था एवं विशिष्ट ताकत के विरुद्ध संघर्ष होता है। उसी ताकत को एंटागोनिस्ट एवं खलनायक कहा जाता है। उपन्यास का अगला अंग है सेटिंग। सेटिंग यानी परिस्थिति। सेटिंग इज द बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस। जिस पार्श्वभूमि में, जिस परिस्थिति में उपन्यास की कथा घटित होती है उसे सेटिंग कहते हैं। उसमें कई अन्य बातें शामिल हो सकती है। देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेटिंग। इट इंक्लूड्स प्लेस, पीरियड, टाइम, क्लाइमेट और वेदर एंड लाइफस्टाइल। प्लॉट एंड कैरेक्टर आर द टू मेजर एलिमेंट्स दैट आर अफेक्टेड ड्यू टू सेटिंग। उसमें कई अन्य बातें शामिल होती है जैसे कि स्थल, काल, समय, जलवायु एवं वातावरण और जीवन शैली आदि अंग होते हैं। इन सभी परिस्थिति जन्य अंगों का उपन्यास की कहानी के किरदारों पर परिणाम होता है। अगला अंग है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट, द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी provides interest and curiosity about the plot. संघर्ष, दो व्यक्ति एवं दो विभिन्न ताकतों के बीच जो अलगाव होता है उसे ही उपन्यास के कहानी का संघर्ष एवं कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। इस संघर्ष की वजह से ही उपन्यास में आकर्षण और रुचि निर्माण होती है। लैंग्वेज और स्टाइल। The language and the techniques used by the author for the narration of the course of events is known as the style. Style यानी शैली। उपन्यास की कहानी के प्रसंग कथन करने हेतु
उपन्यास के लेखक जिस तरह की भाषा और तंत्र का प्रयोग करते हैं उसे स्टाइल कहा जाता है। An author can use extensive vocabulary and high phrases, or he may be laconic and would write only to the point, or he may mix both according to the requirement for meeting his purpose. उपन्यासकार या तो उच्चतम शब्दावली का अपनी लिखावट में प्रयोग करते हैं या कम से कम शब्द या संक्षेप में ज़रूरत है उतने ही शब्द उपयोग करते हैं। उसके अलावा वे कथा के प्रसंगानुसार अपने शब्द सामर्थ्य का उपयोग करते हैं। He may use linguistic devices to make the narrative effective. All these factors decide the texture of the narration and create an impact on readers. वे भाषा के अन्य साधनों का जैसे अलंकार वगैरह का उपयोग किया करते हैं। भाषा को सजाकर पेश करने हेतु इन अलंकारों का उपयोग होता है। अपनी कहानी को रोचक परिणामकारक करने के लिए रचनाकार इन साधनों से शब्द चित्र बनाते हैं और जिनका प्रभाव वाचकों पर होता रहता है। Now friends, we are going to see different types of novels. तो चलो दोस्तों, अब हम उपन्यास के अन्य प्रकार देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है रियलिस्टिक नॉवेल्स। रियलिस्टिक नॉवेल is a fiction that gives the effect of realism. Sometimes this is also called a novel of manner. It can be characterized by its complex characters with mixed motives that are rooted in the social class. The characters in the realistic novel interact with other characters and undergo plausible and everyday experiences. उपन्यास का यह प्रकार हमें वास्तववादी चित्रण कथा के माध्यम से हमारे समक्ष रखता है। कभी कभी इस प्रकार की उपन्यास को शिष्टाचार एवं सामाजिक उपन्यास भी कहते हैं। इन उपन्यासों के किरदार जटिल एवं जीवन में कई उद्देश्य, कई प्रेरणा लेकर जीवन जीने वाले तथा एक एक समाज वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन किरदारों की जड़ें उन समाज के वर्गों में गहराई तक पहुंची हुई दिखाई देती है। इस प्रकार के उपन्यास के पात्र अन्य पात्रों के साथ जो व्यवहार या वर्तन करते हैं उनमें से रोजमर्रा की जीवन के अनुभव हमें पढ़ने को मिलते हैं जो वास्तववादी होते हैं। ऐसे वास्तववादी उपन्यास के उदाहरण हम देख सकते हैं। उनमें से एक अंग्रेजी उपन्यासकार है चार्ल्स डिकन्स। इन्होंने लिखी हुई उपन्यास है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। और इसी प्रकार की वास्तववादी उपन्यास लिखने वाले भारतीय मूल के उपन्यासकार है सलमान रश्दी। उनकी उपन्यास है मिडनाइट चिल्ड्रन। उपन्यास का दूसरा प्रकार है पिकारेस्क नॉवेल। द वर्ड पिकारेस्क इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो, which means a rogue. A picaresque novel narrates the adventures of the protagonist, who is an eccentric or disreputable person in an episodic form. उपन्यास का यह दूसरा प्रकार है। यह उपन्यास रचना पुराने रोमांचकारी अद्भुत रस से भरे उपन्यास कथाओं का उपहास करने जैसी कथाएं हो ऐसा लगता है। इन पिकारेस्क नॉवेल का जो नायक एक पाखंडी झूठ मूठ का योद्धा होता है, उसका कोई उच्च कुल नहीं होता है, कोई उच्च परिवार नहीं, जो उच्च सामाजिक स्तर का भी प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऐसा दुर्लक्षित कोई समाज से धिक्कारा हुआ नायक होता है। पिकारो का अर्थ भटकने वाला, बदमाश, समाज में जिसे विशेष स्थान न हो ऐसा पाखंडी, यह स्पेनिश अर्थ है। ऐसे विचित्र नायक की साहस कथा एक या दो या अधिक खंडों में पेश की जाती है। इस प्रकार की उपन्यास का उदाहरण अंग्रेजी में सर्वांतेस की डॉन क्वियोटी तथा भारतीय उदाहरण लेना हो तो रुडयार्ड किपलिंग की किम उपन्यास देख सकते हैं। दोस्तों, यह रुडयार्ड किपलिंग वही है जिन्होंने मोगली की जंगल बुक लिखी है। द नेक्स्ट टाइप इज हिस्टोरिकल नॉवेल।
A historical novel is a novel set in a period earlier than that of the writing. Historical novel यानी ऐतिहासिक उपन्यास जब लेखन किया जा रहा हो उसके पहले के कालखंड के बारे में जो कहानियाँ, कथाएं, प्रसंगों का वर्णन किया जाता है, उस पिछले कालखंड के बारे में लिखी गई उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास कहलाती है। इसके उदाहरण देखने हो तो हमें लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस पढ़नी चाहिए और भारतीय उपन्यास आनंद मठ यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखित उपन्यास पढ़नी चाहिए। द नेक्स्ट टाइप एपिस्टलरी नॉवेल। एपिस्टलरी नॉवेल, द वर्ड एपिस्टलरी derives from the Latin word epistola, which means a letter. The epistolary novel is that in which the writer presents the narrative through a series of correspondence or other documents. Although letters are the most common basis for epistolary novel, diary entries are also a popular form of this type. Epistola इस लैटिन शब्द से एपिस्टलरी यह शब्द बना है जिसका अर्थ पत्र ऐसा होता है। इस प्रकार की उपन्यास में लेखक उपन्यास की कथा पत्र व्यवहार या अन्य दस्तावेजों के माध्यम से वाचकों के समक्ष लाता है। सामान्य तौर पर पत्र ही इस माध्यम का प्रयोग इस प्रकार के उपन्यास में किया जाता है, परंतु कभी-कभी डायरी एंट्रीज का भी उपयोग करके कहानी रची जाती है। सैमुअल रिचर्डसन की पामेला और अपने अरविंद अडिगा उनकी द वाइट टाइगर यह एपिस्टलरी नॉवेल के उदाहरण है। गॉथिक नॉवेल, द नॉवेल्स दैट इंक्लूड टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनैचुरल, डूम, डेथ और डीके और haunted buildings are called the Gothic novels. Gothic novel यानी दहशत, साहस, भूत कथा, अधिभौतिक, चमत्कारिक ऐसा कुछ, सर्वनाश, दुनिया डूब जाना, मृत्यु का तांडव एवं भूत बंगला ऐसे किसी भी विषय को कथा के माध्यम से उपन्यास में पेश किया जाता है। हैरोस वैलपोल की द कैसल ऑफ ऑन्टारियो और अनीता देसाई जी की क्राई द पीकॉक यह गॉथिक नॉवेल के उदाहरण है। अगला प्रकार है एलिगोरिकल नॉवेल। एन एलिगरी इज अ स्टोरी दैट बेयर्स मोर देन वन लेवल ऑफ मीनिंग। द सरफेस मीनिंग ऑफ सच नॉवेल इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंबलिक मीनिंग ऑफ इट। द सिंबलिक मीनिंग ऑफ एन एलिगरी may be political, religious, historical और philosophical। एक से अधिक अर्थ या कहानी में प्रस्तुत प्रसंगों का कुछ अन्य अर्थ भी निकाला जा सकता है। ऐसी कथा के उपन्यास को एलिगोरिकल यानी कि रूपक कथा कहते हैं। जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म और श्री शशि थरूर जी की द ग्रेट इंडियन नॉवेल नाम की रूपक उपन्यास हम पढ़ सकते हैं। अगला प्रकार है यूटोपियन या डायस्टोपियन नॉवेल। यूटोपिया इज एन इमेजिनरी कम्युनिटी और सोसाइटी possessing the ideal qualities. It is a common literary theme, especially in science fiction or speculative fiction. यूटोपियन नॉवेल जिस उपन्यास में आदर्श जीवन एवं आदर्श समाज व्यवस्था चित्रित की जाती है, ऐसे काल्पनिक कथा के उपन्यास को यूटोपियन नॉवेल कहा जाता है। आदर्शवादी उपन्यास विज्ञान कथाओं में ऐसी काल्पनिक आदर्शवादी दुनिया का चित्रण किया जा सकता है या फिर जाता है। विज्ञान कथा के उपन्यास हम आगे और जानकारी लेने वाले हैं उसमें दिखाई देंगे। यूटोपियन नॉवेल माने आदर्श जीवन पद्धति दिखाने वाले नॉवेल्स। गुलिवर्स ट्रैवल यह जोनाथन स्विफ्ट की उपन्यास अंग्रेजी में और इंदिरा सिन्हा जी की एनिमल पीपल इन उपन्यास का उदाहरण हम यूटोपियन नॉवेल के लिए ले सकते हैं। अगला प्रकार है साइकोलॉजिकल नॉवेल। साइकोलॉजिकल नॉवेल इज द वर्क ऑफ फिक्शन दैट ट्रीट्स द इंटरनल लाइफ of the protagonist
or even the other characters as much as the external factors. साइकोलॉजिकल नॉवेल यानी मनोवैज्ञानिक उपन्यास, इसमें नायक यानी मुख्य पात्र के आंतरिक भावनाओं का विवरण और उसका बाहरी व्यवहारों में होने वाले परिणामों के बारे में गहराई से वर्णन किया जाता है। इसके साथ आगे जाकर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तंत्र का उपयोग करके लिखे हुए कुछ उपन्यास प्रचलित हुए। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ फ्रेज coined by William James in his treatise Principles of Psychology in 1890. It means the flow of thoughts. Incidents in the plot are in the sequence of their occurrences. The novelist narrates them as they enter the mind of the character. Stream of consciousness इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग विलियम जेम्स ने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इस शोध निबंध में किया। इस शब्द का प्रयोग करने के बाद मन में उमड़ने वाले विचार और उनकी धारा यानी कि चैतन्य प्रवाह, ऐसा इसका मतलब होता है। कथा के मुख्य किरदार के मन में चल रहे विचारों को कथा के प्रसंगों के अनुसार वाचकों के समक्ष लाया जाता है। वर्जीनिया वुल्फ की टू द लाइट हाउस एंड वेव्स और सुधीर कक्कर जी की द इंडियंस यह उपन्यास उदाहरण के स्वरूप में देख सकते हैं। बिल्डन्सरोमन नॉवेल। द जर्मन वर्ड बिल्डन्सरोमन indicates growth. The fictional biography or autobiography is concerned with the growth of the protagonist's mind, spirit and characters from their childhood to adulthood. बिल्डन्सरोमन नॉवेल यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ वृद्धि होता है। कथा के मुख्य किरदार के मन की प्रवृत्ति, व्यक्तित्व और उसकी रचना ऐसे आत्मकथनात्मक रचनाओं में दर्शाई जाती है। D.H. लॉरेंस की सन्स एंड लवर्स और R.K. नारायण जी की गाइड, इन उपन्यासों में इस तरह की कथा रचना दिखाई देती है। In the first half of the 20th century, a cult of pulp magazines became popular in which fantastic fiction or general entertainment of the masses was printed on the cheap pulp paper. Pulp magazines 20वीं सदी के शुरुआत में वजन में बिल्कुल हल्के कागज़ों पर छपाई करके प्रकाशित होने वाले पल्प मैगज़ीन बहुत ही लोकप्रिय हुए। उनमें छपी सामान्य मनुष्य के मनोरंजन के लिए लिखी काल्पनिक कथा विख्यात होती गई। विज्ञान कथा और जासूसी कथाओं का भी जन्म इसी दौरान हुआ। द पल्प फिक्शन एरा प्रोवाइडेड a building ground for the detective novels and science fiction. Science fiction is a genre of speculative fiction dealing with imaginative concepts such as futuristic setting, futuristic science and technology, space travel, time travel, parallel universe, and extraterrestrial life. Science fiction often explores the potential consequences of scientific and other innovations. विज्ञान कथा अर्थात सैद्धांतिक उपन्यास इस प्रकार के काल्पनिक विषय जैसी भविष्य में आने वाली परिस्थितियां एवं अवकाश, अंतरिक्ष की सफर, समय में सफर, समांतर विश्व या परग्रहवासी, इन विषयों पर लिखी गई उपन्यास विज्ञान कथा है। विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित यह कथाएं विज्ञान की संभावनाओं को भी पेश करती है। Frankenstein by Mary Shelley is considered the first novel based on science and technology. The genre flourished in the second half of the 19th century. Mary Shelley लिखित फ्रैंकिनस्टाइन यह पहली विज्ञान कथा मानी जाती है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यह शैली और अधिक विकसित हुई है। Detective fiction is a subgenre of crime fiction and mystery fiction in which an investigator or a detective, either professional or amateur, investigates crime, often a murder. Detective fiction
यह क्राइम फिक्शन यानी गुनहगारों के विश्व को उजागर करने वाली कथाएं होती है। इसे जासूसी उपन्यास भी कहते हैं। कोई प्रशिक्षित या फिर स्वयं घोषित डिटेक्टिव जासूस ऐसी कथाओं में गुनहगार की खोज करते या फिर हत्यारे की खोज करते नजर आते हैं। सर आर्थर कैनन डॉयले की शेरलॉक होम्स विश्वविख्यात है। हमारे यहाँ शरदिंदु बंडोपाध्याय की व्योमकेश बख्शी भी काफ़ी मशहूर जासूसी कथा उपन्यास है। दोस्तों, चलते चलते विज्ञान कथाओं के और अन्य उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपने यहाँ सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक श्री जयंत नारळीकर जी के वामन का पुनरागमन यानी द रिटर्न ऑफ वामना H.G. वेल्स लिखित द टाइम मशीन यह वाचनीय विज्ञान कथाएं है। उसके साथ साथ अपने पाठ्यक्रम में शामिल की गई जूल्स वेरेन की अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज भी तो है। अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा वो उपन्यास अपने भारत के स्वतंत्रता पूर्व समय के बंगाल प्रांत में आए मलेरिया महामारी पर आधारित श्री अमिताभ घोष जी लिखित वैज्ञानिक कथा वैदिक विश्व को उजागर करने वाली है, द कलकत्ता क्रोमोसोम। यह विज्ञान कथा बहुत ही वाचनीय है। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले वर्ष जैसे नाटक इस साहित्य प्रकार की पढ़ाई हमने की थी, वैसे इस वर्ष उपन्यास एवं नॉवेल इस अमर्याद आनंददायी और एक अनोखी दुनिया में ले जाने वाला साहित्य प्रकार एक शुरुआती पहचान के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। यह अपना सौभाग्य है कि हमें वह पढ़ाई में है। इस साहित्य का आप खूब मन भर के अध्ययन करोगे, यही मेरी आशा है, और आपकी साहित्य में रुचि बढ़े, यह शुभेच्छाएं सदैव है। धन्यवाद।